अपने एडवाइजर्स को कॉल कर रहे हैं, अपने डीलर को कॉल कर रहे हैं जहां से हम चीज़ें बाइंग की हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। कोई कहता जी इसकी बेल्टिंग ही नहीं होने वाली, लेकिन जो नोटिस आया है मैं आपको वो एक्यूरेट बताना चाह रहा हूं ताकि हकायक आपके सामने आ सके। ये पहली और लास्ट बेल्टिंग होगी अपार्टमेंट विला के लिए। जो लोग इसमें नहीं गेट कर पाएंगे इस अपॉर्चुनिटी को, तो यहाँ तो उनके फाइल, उनके जो प्लॉट्स कैंसिल किए जाएंगे या उनके साथ एक्सलेशन लग जाएगी। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट बेल्टिंग ऑफ अपार्टमेंट विलाज। याद रहे ये हर चीज क्लियर की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने कमर इस्लाम सफ़ा मार्केट को प्रेजेंट करते हुए आज के दिन फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अभी कुछ ऐसे मैसेजेस जो कैपिटल स्मार्टी या लाहौर स्मार्टी की जानब से कन्वे किए गए हैं पब्लिकली, बट उसमें बहुत से इंतशार जिनके बहुत से क्यूरीज जो है जनरेट की जा रही है। मैं चाहता था कि उसको एक्यूरेट जो है मैं आप तक पहुँचा सकूँ। उसमें सबसे पहले बात करते हैं वो है जी बैलेटिंग। लोग पूछते हैं कि बैलेटिंग कब हो रही है, किन के ब्लॉक की बैलेटिंग हो रही है, उसमें क्या कंडीशंस लगाई गई हैं और इसमें आप लोगों के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है और सोसाइटी के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या हकायक हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इसमें इस वक्त जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो हैं जो हमें बताया गया है या हमें जो मैसेज कन्वे किया गया है। मैं आपको वो सुनाता हूँ, होपफुली कि आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपके मामला जो है वो क्लियर हो सकें। अभी बेशुमार ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने अभी तक मार्केट में कोई वीडियो नहीं बनाई। अभी बेशुमार ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिनको अभी पता ही नहीं है क्या होने जा रहा है, तो वो गाफिल हैं तमाम आने वाले कल की एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो मैं चाहता हूं कि अपनी इस वीडियो के तवज्जुह से, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से बहुत राय मिलती है, आपकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, आप मुझे बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप तक ये बातें भी पहुंचाऊं। अच्छा सर, मैं एक्चुअली विजिट पे था, आउट ऑफ सिटी था, लाहौर और इस्लामाबाद का विजिट जो है कंटिन्यू चल रहा था, तो डेट्स वाई मैं इस वीडियो को उस टाइम पे नहीं कर सका, लेकिन मुझे जब बैक टू बैक कॉल्स आ रही हैं तो डेट्स वाई मैंने फील किया कि इसको आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इस वक्त जो बैलेटिंग अनाउंसमेंट की जा रही है ओवरसीज ईस्ट, ये कैपिटल स्मार्ट की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज ईस्ट अपार्टमेंट विलाज और स्मार्ट विलाज, इसमें कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट भी अवेलेबल है। याद रहे वो तमाम दोस्त बात जिन्होंने अपने अपार्टमेंट्स विला बाय किए थे या उसके ऊपर कहते जी हार्मनी पावला की जो बैलेटिंग नहीं हो रही, अक्सर सुनने को आया जी कि हमने कंफर्म कर रहे हैं, अपने एडवाइजर्स को कॉल कर रहे हैं, अपने डीलर को कॉल कर रहे हैं जहां से हम चीज़ें बाइंग की हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। कोई कहता जी इसकी बेल्टिंग ही नहीं होने वाली, लेकिन जो नोटिस आया है मैं आपको वो एक्यूरेट बताना चाह रहा हूं ताकि हकायक आपके सामने आ सके। बेल्टिंग की अनाउंसमेंट है ओवरसीज ईस्ट प्लॉट, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है, अपार्टमेंट विलास और स्मार्ट विलास। स्मार्ट विलास मुराद जो है जो कैपिटल स्मार्ट खुद अपने विला बना के दे रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं कि इसमें शॉर्ट करना चाहूंगा वीडियो को ताकि आप तक मैसेज जो है वो एक्यूरेट मिल सके। अगर हम बात करते हैं कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट के हवाले से, लिखा हुआ है जी कि मेंबर्स हु हैव पेड या और विल पे 100% अमाउंट ऑफ देयर प्लॉट्स वैल्यूज इंक्लूडिंग सरचार्जेस इफ एनी। अगर कोई सरचार्ज भी है अगर, तो वो भी मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। वो मेंबर्स हजरात जिन्होंने प्लॉट खरीदे हैं कैपिटल स्मार्टी से, उन्होंने अपनी 100% पेमेंट अदा कर दी है अपने प्लॉट की, जो प्लॉट की वैल्यू जिसे कॉस्ट ऑफ लैंड बोलते हैं। अगर कोई सरचार्ज भी था वो भी अगर पे कर दिया है तो कैन चूज देयर प्लॉट, वो अपना प्लॉट खुद चूज कर सकते हैं, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, ऑन और बिफोर 17 फरवरी से पहले वो अपने प्लॉट को चूज कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, अगर वो बंदे जो रह जाएंगे मेंबर्स, हु विल पे 100% अमाउंट ऑफ देयर प्लॉट इंक्लूडिंग सरचार्ज इफ एनी टिल 22 फरवरी 2023। अगर 22 फरवरी 2023 तक अगर वो बंदे रह जाते हैं कुछ जो 17 फरवरी तक नहीं पे कर सकते, तो उनके लिए फिर ये होगा जी विल फॉल इनटू बेल्टिंग। यहां पे बड़ा अहम पॉइंट है, वो तमाम दोस्त अहबाब जो अपनी 100% पेमेंट कर देते हैं और वो 17 तारीख से पहले 17 फरवरी 2023 से पहले, तो वो तो अपना प्लॉट खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वो दोस्त अहबाब जो रह जाते हैं, जो 22 डेट तक पहुंच जाते हैं और वो अब भी 100% पे कर देते हैं, लेकिन 17 डे क्रॉस हो चुकी है, तो डेट्स पे वो फिर जाएंगे बैटिंग में। बैटिंग में जो प्लॉट आएगा फिर वो आपका नसीब होगा।
दे शुड गेट द बेल्टिंग स्लिप बिफोर, कहते हैं कि उन्हें चाहिए कि वो अपनी जो बेल्टिंग जो स्लिप है वो 22 डेट से पहले पहले हासिल कर लें। आफ्टर क्लियरिंग देयर ड्यूज, अपने तमाम ड्यूज क्लियर करने के बाद अपनी स्लिप को 22 डेट से पहले पहले रिसीव कर लें। दिस इज नॉट वैलिड फॉर कैंसल्ड प्लॉट्स, वो ये जो कंडीशन डाली गई है बेल्टिंग के हवाले से जो आपको इन्फॉर्म किया गया है, ये जो कैंसल्ड प्लॉट्स हैं या फाइल्स हैं उनके लिए ये नहीं है। दिस इज लास्ट बेल्टिंग, ये लास्ट आखिरी बेल्टिंग होगी ऑफ ओवरसीज ईस्ट की बात हो रही है, ओवरसीज ईस्ट, नॉट है ओवरसीज सेंट्रल, ओवरसीज ईस्ट की बात हो रही है। दिस इज लास्ट बेल्टिंग ऑफ ओवरसीज ईस्ट, मेंबर्स हु विल नॉट गेट देयर प्लॉट थ्रू सिलेक्शन and or belting will not have any other chance to get their plots in overseas east। यहां तक बात उन्होंने ये बताई है कि आप दोस्त जो है वो अगर आप गेट नहीं कर सके, आपने अपनी जो है आल ड्यूज करके आपने जो स्लिप भी नहीं हासिल नहीं कर सके, आप प्लॉट भी अपनी मर्जी के सेलेक्ट नहीं कर सके और बेल्टिंग में भी आपका नाम नहीं आ सका, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे कि आप ओवरसीज ईस्ट में आपको प्लॉट मिले। But will be given chance to get their plot allocated in next future overseas block sector। और फिर उसका फिर ये हल होगा, जो रह जाएंगे दो सबाब, तो फिर जब इन फ्यूचर में कोई ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया जाएगा फिर उसमें आपको हिस्सा दिया जाएगा, फिर उसमें आपको जगह दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात जो है यहां तक आपको समझ आ गई है। अगर कोई सवाल हो तो मुझे अब जरूर कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं, ये तो होगी बात रेजिडेंशियल और कमर्शियल की, अब बात करते हैं विला अपार्टमेंट की। इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम चीज है लेकिन बताना जरूरी है। अच्छा, वो ये है जी कि मेंबर्स हु हैव पेड और विल पे ऑल देयर ड्यूज इंस्टॉलमेंट्स और मिनिमम 50%। अच्छा, जो रेजिडेंशियल प्लॉट से और कमर्शियल थे वहां तो 100% कहा गया, लेकिन यहाँ पे 50% की बात की जा रही है कि अगर तो आपने वो तमाम मेंबर जिन्होंने 50% अपनी पेमेंट कर दी है ऑफ टोटल वैल्यू कॉस्ट ऑफ लैंड की, तो विच एवर इज हायर कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी टू चूज देयर विला, तो वो अपने विला चूज कर सकते हैं, विला अपार्टमेंट ऑन और बिफोर 17 डेट से। अगर 17 डेट क्रॉस होती है, मेंबर हु विल पे ऑल देयर ड्यूज इंस्टॉलमेंट और मिनिमम 50% पेमेंट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच एवर है हायर ऑन और या बिफोर 22। तो मतलब कि अगर 17 तारीख से पहले पहले आप 50% पे कर लेते हैं तो आप अपने चूज कर सकते हैं। अगर 17 डेट क्रॉस हो गई है, 22 डेट तक आ चुकी है, तो फिर इसका मतलब है आपको वो बेल्टिंग की तरफ जाएगा। कैन गेट बेल्टिंग स्लिप टू पार्टिसिपेट इन विला अपार्टमेंट या बेल्टिंग जो है विला अपार्टमेंट जो होगी। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट बेल्टिंग ऑफ अपार्टमेंट विलास। याद रहे, ये हर चीज क्लियर की जा रही है। मैं नाजरीन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि काइंडली आप चीजों को लाइन को पढ़ा करें कि इसका मतलब क्या है। समटाइम कोई ऐसे लफ्ज भी लिखे होते हैं, ऐसी लाइन लिखी होती है कि हम उसको ऐसे एक दफा पढ़ के तो गुजार देते हैं, हमें उसका असल मीनिंग का हमें पता नहीं चलता, उसको बार बार पढ़ा के रहे। मैंने ये लेटर 3 टाइम स्टडी किया है, मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही थी, तो मैंने ये पढ़ना शुरू किया। तो इस वजह से जो है जितनी दफा पढ़ते हैं उतनी दफा बात को समझ आती है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो डेट्स वाई फिर हमें ये चीजें जो है 1-2 दफा हमें जरूर पढ़नी चाहिए ताकि बात की जो असल मैसेज है वो कन्वे हो सके। लिखा गया है, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट बेल्टिंग ऑफ अपार्टमेंट विला। मेंबर्स हूएवर विल नॉट गेट देयर अपार्टमेंट विला इन दिस बेल्टिंग विल बी सब्जेक्ट टू कैंसिलेशन और एक्सलेशन। देखें ये क्या बात कर दी है। लिखा ये जा रहा है कि ये पहली और लास्ट बेल्टिंग होगी अपार्टमेंट विला के लिए। जो लोग इसमें नहीं गेट कर पाएंगे इस अपॉर्चुनिटी को, तो यहाँ तो उनके फाइल उनके जो प्लॉट्स कैंसिल किए जाएंगे या उनका एक्सलेशन लग जाएगी। मेरी बात और कर रहे हैं वो ये है कि मैंने पहले आपको रेजिडेंशियल प्लॉट और कमर्शियल का ये बताया है कि अगर तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है तो आपको नेक्स्ट बेल्टिंग में आ जाएगा, लेकिन विला अपार्टमेंट के मामले में ये नहीं लिखा उन्होंने। विला अपार्टमेंट के मामले में वो थोड़े से डिफरेंट लाइन दे गए हैं उनके। ये तो कैंसिलेशन हो जाएगी, विल बी सब्जेक्ट टू कैंसिलेशन और एक्सलेशन, या उसके ऊपर रेट बढ़ा दिए जाएंगे या उसको खत्म कर दिया जाएगा। एक्सलेशन पॉलिसी ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ अपार्टमेंट विलास विल बी अनाउंस आफ्टर द बैलेटिंग डेट। यानी कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि एक्सलेशन पॉलिसी है वो होगी लेट पेमेंट की बना पर, उनके ऊपर चार्ज लगाए जाएंगे और
विल बी अनाउंस आफ्टर, ये होगी बैलेट डेट के बाद, जो बैल्टिंग इसकी जो डेट आ रही 17-22 इससे पहले पहले जो बैल्टिंग आ रहा है मामला 25 फरवरी को, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे क्या एक्सलेशन लगेगी। बब इज नॉट वैलिड फॉर अपार्टमेंट विला ऑफ विच पेमेंट मेड इज लेस देन 25%। ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है जी, कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर 25% से कम है पेमेंट में पैसे जमा किए हुए हैं आपने, तो उसका मतलब कि ये उसमें भी लागू नहीं होता, तो 50% का होना ज़रूरी है। नाज़रीन, स्मार्ट विला के हवाले से बात करना चाहूँगा। मेंबर हु हैव पेड और विल पे 100% पेमेंट इंक्लूडिंग एक्सलेशन चार्जेस इफ एनी ऑफ देयर विलास कैन चूज देयर विला ऑन और बिफोर 17 डेट से पहले पहले। जिन्होंने 100% पेमेंट कर दी है वो 17 डेट से पहले पहले जो पेमेंट हो चुकी है वो कर लेंगे, इसको अपनी मर्जी के प्लॉट चूज कर लेंगे। मेंबर who will pay 100% payment of their villas including installation charges if any on their before 22 can get balloting। अगर 17 डेट से क्रॉस कर जाते हैं तो फिर 22 डेट में वो बैलेटिंग में जाएंगे। स्लिप इज पार्टिसिपेट इन स्मार्ट विलास बैलेटिंग, तो वो बैलेटिंग जो स्लिप ले लेंगे उनको फिर बैलेटिंग में ही आएगा, जैसे कि अब इससे पहले बताया गया है। दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट बैलेटिंग ऑफ स्मार्ट विला। मेंबर हु एवर्स will not get their villa through selection or balloting this time will be subject to cancellation or allocation of villa in next future overseas block। वो कैंसिल भी हो सकते हैं, उनके जो है नेक्स्ट विला में भी उनको एंटर किया जा सकता है नए रेट के मुताबिक। ये यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट है। ये कहते हैं जी विला अपार्टमेंट जो स्मार्ट विलाज हैं जो लैंड के साथ आपको जगह देंगे 5 मरला 10 मरला कनाल का, उसकी इन्होंने बात कही है कि जो दो सबाब अपने इस 17 डेट से पहले पहले पे कर देंगे 100%, तो वो तो अपनी प्लॉट को खुद सिलेक्ट कर लेंगे विलास को। तो अगर वो इसको क्रॉस करते हैं तो वो बैटिंग में जाएंगे, और अगर फिर भी वो नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर पाते तो फिर उसका मतलब ये है कि उनको नए रेट के साथ जो है उनको नेक्स्ट कोई ओवरसीज का ब्लॉक होता है उसमें उनको शामिल किया जा सकता है या कैंसिल भी किया जा सकता है। All members who have already agreed to get their villa on escalation prices due to non-late payment as a result of notification served on 13 September 2022 but has not paid till to date। अच्छा, इसमें इन्होंने मेंशन किया है वो तमाम दोस्त बाब जो उन्होंने एक्सलेशन एक्सेप्ट कर ली थी और उन्होंने प्राइसेस जो है वो लेट पेमेंट की बिना पर एक्सलेशन जो लगी थी उसको भी एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने पे भी किया है, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट्स रह गई हैं जो 13 सितंबर 2022 तक थी, तो बट हैज़ नॉट पेड टिल टू डेट, लेकिन उन्होंने फिर भी उसके बावजूद भी आज तक पेमेंट उसको कंप्लीट नहीं कर सके। कैन आल्सो वेल द अपॉर्चुनिटी टू चूज देयर विला आफ्टर क्लियरिंग देयर 100% पेमेंट, कि वो अपनी 100% पेमेंट के बाद भी उसको क्लियर कर सकते हैं या इंक्लूडिंग एक्सेशन चार्जेस। और ये भी जो है वो 22 डेट से पहले पे करना है, 22 फरवरी से पहले पहले। आफ्टर दिस डेट कंपनी रिजर्व द राइट्स टू कैंसिल द सेड विलास, वो कर सकती है जी कैंसिल, आपकी विलास को पूरा राइट रखती है जी। अबव इज नॉट वैलिड फॉर कैंसिल, ये जो बातें जो की गई हैं ये कैंसिल विला के लिए नहीं है, वो हैं जो एक्टिव हैं। तो लिहाजा आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी मेरी बातों में। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आई विल टाइम बस आपको टाइम पे आपको, जैसे को मैं एक्चुअली ट्रैवल रहता है लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर, उसमें मैं काफ़ी मैसेजेस मुझे स्किप हो जाते हैं मुझसे। द वैलिडिटी ऑफ द पेमेंट सबमिशन इज टिल 22 फरवरी 2023। आल मेंबर नीड टू क्लियर देयर ड्यू रिक्वायर्ड पेमेंट एज बब अलॉन्ग विद ऑल such charges if applicable due to limited availability of the property, plots, apartment villas and smart villas. Please be noted that this opportunity will be given on first come first served basis. Thank you for your support towards जो एक है। अच्छा, मैं नाज़रीन यहाँ पे ये मैंने अभी एक लेटर पूरा स्टडी किया है, एक पूरा लेटर जो बैटिंग के हवाले से था वो आपको मैंने शेयर किया है। नाज़रीन, मैं अभी एक्सपीरियंस हुआ है लाहौर के अंदर बैटिंग के ऊपर उन्होंने बात की, तो क्या हुआ कि वहाँ पे इतना रश हो गया कि 3-4 दिन आई रियली शॉक्ड के बल्कि मैंने क्या शॉक्ड होना है, हर बंदा ही वहाँ पे हैरान और परेशान था कि पूरे मुल्क के अंदर हम बातें सुनते हैं, न्यूज़पेपर को सुनते हैं, खबरों को सुनते हैं
हम डिफरेंट न्यूज़ लेटर देखते हैं, उसमें तो बड़ी परेशानी का आलम दिखाई देता है। लेकिन जब हमने वहाँ लाहौर स्मार्ट सिटी में देखा तो वो एक हम लोग सब सरप्राइज थे। तो मैं यकीनन लाहौर मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट है वो भी सरप्राइज ही हुई होगी कि वहाँ पे इस कदर रश था कि लोगों ने बैंकों से पैसा निकाला हुआ था और फर्दर भी निकालते चले जा रहे थे, और बैंक से निकालने की कोशिश कर रहे थे। बैंक से लोग उनको पैसे नहीं दे रहे थे, कहते आप लोग सारा पैसा निकालते जा रहे हो, कहाँ जमा करा रहे हो। पता ये चलता था कि वो कैपिटल स्मार्ट सिटी इनके लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जमा करवा रहे हैं। अपने प्लॉट की सिलेक्शन के हवाले से 60% का बताया गया था लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर। 60% जो है अगर आप पेमेंट करते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आप अपनी मर्जी का प्लॉट सेलेक्ट कर लें। अगर 40% है तो आपकी प्लॉट बेल्टिंग में जाएगा ना। तो मैक्सिमम लोगों को वहाँ पे देखा हम जिन्होंने अपनी मर्जी के प्लॉट सेलेक्ट करने की ख्वाहिश रखते थे, उन्होंने वहाँ पे सब पेमेंट सबमिशन करने के लिए लाइन में लगे और बहुत बेतहाशा रश हुआ। इतना रश हुआ कि वहाँ पे धक्के भी खाए गए, और मैं खुद वहाँ पे गया और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और बहुत मतलब कि ऐसी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कोट की मैंने। वो एग्जाम्पल कोट क्या थी, वो ये था कि मैंने कहा जी कि ऐसी चीज़ बट रही है जो फ्री है, जो मुफ्त में बट रही है, लेकिन वो है भी बड़ी नायाब। यानी कि वो बट भी रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मुफ्त में बट रही कोई चीज़ मिल रही है, लेकिन वो ऐसी चीज़ है कि कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा उसको भी था कि यार ख़त्म ना हो जाए, फ्री होने के साथ साथ ख़त्म ना हो जाए। तो ये सूरत हाल थी लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, जिसकी बिना पर हुआ ये कि वो तमाम दोस्त बाप जो बेल्टिंग में आना चाहते थे, क्योंकि इसकी डेट दी गई थी 21 सितंबर, कि 21 सितंबर तक आपके पास टाइम है, तो आप जो है उससे पहले आप अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले लीजिए ताकि आपके बेल्टिंग में या अपनी मर्जी से प्लॉट सेलेक्ट कर सकें। लेकिन वहाँ पे सिनेरियो ही चेंज हुआ। 3 दिन के अंदर 5 मरला 7 मरला ये फिनिश हो गए, और उन्होंने कहा कि ये तो अब हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कोट करता हूँ, अगर 1000 प्लॉट था बिलफर्स, तो अगर वहाँ पे जो बेल्टिंग में जाने में जो ख्वाहिशमंद लोग थे वो 1000 थे, लेकिन बेल्टिंग में जो अपॉर्चुनिटी थी वो सिर्फ इनकी 400-500 प्लॉट थे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो पहले आएगा उसको वो इकोनॉमिक स्लिप मिल गई, यानी कि वो बेल्टिंग में चले जाएगा, यहाँ पे प्लॉट को सेलेक्ट कर लेगा। जो बाकी लोग रह के जो लेट कमर थे, जो नहीं उनके जहन गुमान में भी नहीं होगा कि 2-3 डेज के अंदर जनाब लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो उनके लिए मसला मसाइल हुए। लेकिन उनको फिर बहुत अच्छा फैसला किया गया मैनेजमेंट की तरफ से, उनको नेक्स्ट बेल्टिंग में कन्वर्ट किया गया। थोड़ा सा उनको हौसला दिया गया कि भाई आप टेंशन ना लें, वरना तो एकदम से जनाब लोगों के रंग उड़ गए थे कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ। तो अभी तो बात की है 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उन्होंने फैसला ये कर दिया है कि जी क्या अब आप नहीं और ले सकते, और इकोनॉमिक स्लिप लाहौर स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर ये हुआ मामला। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मामला ना हो इसके कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। वो गलती मेरे दोस्त साहब जो चाहते हैं कि उनके प्लॉट जो है उनको मिल जाए, अपने मर्जी का प्लॉट सेलेक्ट करना चाहते हैं या बेल्टिंग बनाना चाहते हैं, तो बर वक्त एक्शन लें, बर वक्त अपनी इकोनॉमिक स्लिप लें ताकि आपका जो मकसद है वो पूरा हो सके। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको लेटर बताया है इमर्जिंग के हवाले से, आपको जो मैंने आपको लेटर बताया है जो बेल्टिंग के हवाले से है कैपिटल स्मार्ट की जानब से, वो मैंने क्लियरली आपको सारी पढ़ के बता दिया है, और मुझे उम्मीद है कि वो हर चीज़ क्लियर हुई होगी और आपके लिए वो कई मामला कई सवालों के उसमें आंसर भी होंगे। मुझे आप दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर एक नए लेटर के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए सवालों के साथ आपके खुद में फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे कमर इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।